हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों मैं आज आप सभी के लिए कुछ टिप और ट्रिक ऐसी लेके आ चुकी हूँ कि आपके मुश्किल से मुश्किल काम आसान होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से जल्दी टिप्स को शुरू कर लेते हैं। जो काम आपके मुश्किल से मुश्किल है वो आसान जल्दी से जल्दी हो जाए। तो चलिए टिप्स को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव क्राफ्ट में आप सभी का स्वागत है। पहला है कि दोस्तों, इस तरीके जो कैरी बैग रहता है हम इसको कबाड़ समझ के फेंक देते हैं। तो इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लीजिए। जो हैंग वाला सिस्टम है, यहाँ जैसे कि अब आप देख पा रहे यहाँ से इस तरह पार्ट है, मुझे हैंग वाला छोड़ के और इस तरीके से मुझे लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ से मुझे कटिंग कर लेना है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, कटिंग कर लेना है। तो मेरे पास पहले से ही बैग कटिंग करा हुआ रखा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं बिल्कुल इसी के बराबर है। तो चलिए 1 मिनट में उसको साइड रख लेती हूँ। अब ये जो कटिंग कर लिया है, इसके दोनों तरफ मुझे बस सिलाई कर लेना है। सिलाई करने के बाद मुझे बस इसको पलट लेना है, जैसे कि अब आप देख पा रहे हैं। बस इसको कटिंग करने के बाद इसको मुझे पलट लेना है। तो ये मेरा एक बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो चुका है। जैसे कि अब आप देख पा रहे होंगे कि इस तरीके की जो बैग होता है ना, गर्मियों की छुट्टी में बच्चे बहुत जगह जाते हैं, पार्क वगैरह जाते हैं, घूमने का शौक़ होता है। तो इस तरह की जो बोतलें रहते हैं बच्चे ले कैसे जाएँ, इसमें हैंग तो रहता ही नहीं है, हैंडल नहीं रहता है, एक बच्चे ले जाए। तो देखिए पार्क वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा है। इस तरीके की बोतलें और इस तरीके के थैले बना के पार्क में ले जा सकते हैं और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। और दोस्तों इसका दूसरी यूजफुल ट्रिक ये है कि अब देखिए मैं बीच वाला जो पार्ट है इसको बराबर करते हुए मैं इसको थोड़ा सा कटिंग कर लेती हूँ। और कटिंग करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि कितना बढ़िया एक यूजफुल हमारा एक ऑर्गेनाइज़र बन चुका है। अब देखिए हम सभी के घर में ये जो पॉलीथीन आपने देखा होगा कि आता है, ये जब सब्जी वगैरह आती है तो हम क्या करते हैं, एक पन्नी में डाल के इसको हैंग कर देते हैं। लेकिन दोस्तों जब इस तरीके की पन्नियाँ आती हैं तो इस तरीके का आप ऑर्गेनाइज़र बना के अब इसके अंदर जितनी भी पन्नियाँ हैं ना, इसको आप हैंग कर दीजिए। अब देखिए ये हमारा ऑर्गेनाइज़र बन के तो रेडी हो चुका है। अब इसको आप कहीं भी हैंग करके अब जब इसमें से पन्नी निकालेंगे ना, तो आप देखेंगे बहुत ही कमाल की ट्रिक है। दोस्तों ये देखने में छोटा लग रहा होगा पर ये बहुत ही कमाल का ट्रिक है। तो इस ट्रिक को आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अपने किचन में हैंग कर दीजिए या दरवाजे में या खिड़की में, कहीं भी जहाँ भी आपको सही लगे। लेकिन ये ना, इसमें से ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे जैसे आप पन्नी आप निकालते जाएंगे, अब बहुत ईजी तरीके से इसमें से आप पन्नी, आपका दूसरी पन्नी नीचे आ जाएगी। तो है ना दोस्तों, बहुत ही कमाल का आइडिया। अगर आपके साथ भी इस तरीके से है तो इस तरीके से ऑर्गेनाइज़र बना के सारी पन्नियाँ एक साथ ज़रूर रखें। अगली है टिप दोस्तों, ये जो लहसुन है, लहसुन छिलना हम हाउस वाइफ के लिए बहुत ज़्यादा महाभारत रहता है, सिरदर्दी रहता है। हम सारे काम तो बहुत इजीली तरीके से कर लेते हैं, लेकिन लहसुन छिलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और क्या है ना कि और इस तरीके से काम हमारा बहुत ज़्यादा भारी भी पड़ जाता है। तो देखिए लहसुन छिलने का एक तरीका ये है कि ऊपर नीचे से मुझे सबसे पहले अच्छी तरीके से इसको काट लेना है। ऊपर का पार्ट काट लेना है, नीचे का पार्ट काट लेना है। अब इस तरीके से काटने के बाद अब देखिए, अब छीलना तो थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन मैं आपको इससे भी आसान और इजी तरीका बताऊंगी कि आपका घंटों का काम मिनटों में होने वाला है। अब देखिए ये लहसुन जो मैंने अभी हैंड टू हैंड इस तरीके से फोड़ के छीलना चालू किया है। अब इस लहसुन को मैं आधा घंटा पहले भिगो दी थी। अब देखिए ये लहसुन छीलने में बहुत ही आसान और इजी तरीका हो जाता है। तो दोस्तों मेरा कहना यही है कि जब भी आप सभी को लहसुन छीलना है तो इस तरीके से जितनी भी लहसुन की ज़रूरत है, इस तरीके से लहसुन को फोड़ के और थोड़ी सी पानी में इसको आपको भिगो देना है। अब इस तरीके से भिगो देंगे तो आप देखेंगे ये जो आपका लहसुन है ना, एक घंटों का काम मिनटों में अब बहुत ईजी तरीके से ये छिला भी जाता है। जी हाँ दोस्तों, आई होप दोस्तों कि छोटा सा ट्रिक है आप सभी को ज़रूर पसंद आने वाला है। तो दोस्तों हम हाउस वाइफ के लिए बहुत ज़्यादा काम भी हो जाता है और लहसुन छिलना भी भारी पड़ जाता है। तो इसी तरीके से आपका जो लहसुन छिलने का तरीका है ना, इसको चेंज कर दीजिए और मेरे तरीके से एक बार ज़रूर छिल के देखिए, आपको ज़रूर पसंद आएगा। तब देखिए मैं कई सारा लहसुन छिल के दिखाई हूँ इस तरीके से कि लहसुन छिलना बिल्कुल बच्चों का खेल हो चुका है। तो इस तरीके से भिगो देंगे तो घर में अगर आपके छोटे बच्चे हैं ना, तो वो भी छिल के लहसुन रेडी कर देंगे। तो इसी तरीके से अपने आप को ज़रूर लहसुन छिलने का आइडिया ज़रूर चेंज करें। तो चलिए दोस्तों अगला हैक टिप भी देख लेते हैं। अगला हैक टिप दोस्तों, ये जो नींबू है, ये जो नींबू है ना, तो हम तो पीने में ही क्या है कि गर्मियों में नींबू पानी पीना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी हमें नींबू पानी भी पीना नहीं पसंद है, हम इसको और भी यूज में लेते हैं। तो चलिए
ये जो नींबू मैंने काटा हुआ है इसको जो रस है ना, मैं इसको निचोड़ लेती हूँ। एक कटोरी में मुझे इसका रस को निकाल लेना है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, अगर आपके पास पहले से ही नींबू रस निचोड़ा हुआ रखा है तो उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब रस को मैं साइड रख देती हूँ, नींबू का जो रस है। अब इसको मैं खोल के दोबारा रख लेती हूँ। अब देखिए इसमें मैं डालने वाली हूँ मीठा सोडा, जिसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। अब इसमें थोड़ा थोड़ा बेकिंग सोडा डाल के अब ये जो नींबू है ना, इसको मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ। कहाँ और कैसे, अब देखिए जो इस तरीके के जूता होते हैं दोस्तों, चमड़े के जूता होते हैं, ना ही हम इसको धो सकते हैं और ना ही इस पर हम गीला कपड़े लगा सकते हैं। अब आप देखेंगे इस तरीके के जूते में से बहुत ज़्यादा बैड स्मेल आता है। तो दोस्तों ये जो चमड़े के जूते होते हैं ना, हम इसको किसी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और तो इसी के लिए एक छोटा सा ट्रिक है कि ये जो नींबू को मैंने बेकिंग सोडा लगा के रखा हुआ है, तो इसको आप ये मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। इसमें रख देंगे जितने भी बैड स्मेल बैक्टीरिया वगैरह है, शाम को रख दीजिए। जितना भी बदबू आ रहा है जूते में, बिल्कुल ये ओके हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और ये जो नींबू का रस बचा हुआ है ना, अब इसको मुझे एक प्लास्टिक के बाउल में मुझे रस को डाल लेना है। अब देखिए ये मेरा एक पावरफुल रेमेडी बन के क्लीनर रेडी हो जाएगा। अब देखिए मैं इसमें बेकिंग सोडा डाल दी हूँ। अब नींबू में बेकिंग सोडा डालने के इसका रिजल्ट देखिए। अब मैं इसमें डाल देती हूँ हार्पिक। जी हाँ दोस्तों, ये जो हार्पिक है ना, ये हमारा बहुत ही काम आता है। तो मैं अपने किचन में अलग से ही हार्पिक रखती हूँ, और कहीं भी मुझे अगर क्लीनर का काम लगता है तो मैं अपने हार्पिक को इस्तेमाल करती हूँ। अब देखिए इस तरीके से डालने के बाद कैसा इसका रिएक्शन हो रहा है, कैसा बहुत ज़्यादा ये झाग छोड़ रहा है। अब चलिए मैं इसका रीयूज भी बताऊंगी कि मुझे इसको कैसे और कहाँ इस्तेमाल करना है। अब दोस्तों अब देखिए हम सभी के घर में टाइल्स पत्थर इस तरीके से लगे रहते हैं ना, तो जिद्दी से जिद्दी दाग पड़ जाते हैं। अब देखिए मैंने थोड़ा सा पहले इसको ट्राई करा है, तभी मैं आप में वीडियो शेयर करी है। अब देखिए जहाँ पे आप वाइट पत्थर देख रहे होंगे, मैंने वहाँ पे पहले ही इसको ट्राई करा हुआ है। तो इस तरीके से अगर आपके घर में टाइल्स पत्थर लगे हुए हैं, तो आप जिद्दी से जिद्दी दाग को बहुत ही तरीके से इस तरीके से सॉल्यूशन बना के इसको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे ये जो नीचे बहुत ही जिद्दी दाग लगे रहते हैं, और इसको लगाने के बाद आप इसको 10 से 15 मिनट छोड़ देना है। 15 से 20 मिनट छोड़ देंगे। अब देखेंगे जो आपके टाइल्स पत्थर पे जिद्दी से जिद्दी दाग लगे रहते हैं ना, बहुत ईजी तरीके से रिमूव हो जाएगा और क्लीन भी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, छोटा सा ट्रिक है पर ये बहुत ही काम का है। आपने देखा होगा जहाँ पानी ज़्यादा पड़ता है वहाँ ऐसी जो ये पत्थर है ना, बहुत जल्दी गंदा हो जाता है और दाग भी पड़ जाता है और पत्थर हमारा पीला पड़ जाता है। अब देखिए इस तरीके से साफ़ करने के बाद अब एक सूखा कपड़ा से मैं साफ़ करके दिखा रही हूँ कि कितना अच्छा ये क्लीनर हो चुका है। आई होप दोस्तों कि छोटा सा ट्रिक है, आप इस ट्रिक को आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अगर आपके घर में भी इस तरीके से टाइल पत्थर लगे हैं, जिद्दी से जिद्दी दाग है, इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ट्रिक पसंद आएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, गाँव शहर का नाम बताना नहीं भूलिएगा।